हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड की मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दोस्तों, यह प्रश्नावली 1.1 का क्लास फर्स्ट है। इसमें हम सबसे पहले बेसिक समझेंगे, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। दूसरा अगला है पूर्ण संख्याएं, जिसे बोलते हैं होल नंबर्स। और नेक्स्ट है पूर्णांक, इंटीजर्स। सबसे पहले दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरली गिनती में यूज करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब दोस्तों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं तो होती है, लेकिन हम जीरो से, जिसमें हम जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि जीरो है, इसका आविष्कार, इसका खोज किसने किया था? तो इसकी खोज सबसे पहले हमारे महान गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट जी ने इसकी खोज की। किसने खोज की? आर्यभट्ट ने। दोस्तों, अगला आता है पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक होते क्या है? दोस्तों, पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इधर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वैल्यू होती है। और हम इसमें माइनस वाली भी वैल्यू रखते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। पूर्णांक में पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और निगेटिव वैल्यू भी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संख्याएं, नंबर्स। अब संख्याएं कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। एक होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, इसमें सभी संख्याएं कोई भी हो, जैसे पॉजिटिव वैल्यू भी ले लो या निगेटिव ले लो या पॉइंट में भी आ जाए। ओके, जैसे 2, -4, 2/3 ले लीजिए। पॉइंट में 0.56 और 0.9 पे बार लगा दो। अब बार क्या होता है? दोस्तों, बार जो हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद किसी संख्या की रिपीटेशन होने लगती है। जैसे पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही है, 0.2333 डॉट डॉट 3 बार आ रहा है, यानी 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? 0.2 के बाद 3 पर बार लगा देते हैं। यही होती है बार, जिसे रेकरिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेकरिंग। तो ये हमारी क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं समझ में आई? अब अगली है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी संख्या जो रूट में निगेटिव के साथ, √2, -3, √-5 डॉट, ये सभी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्याएं भी कितनी टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की। पहली होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या।
अब परिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या वे होती है, हम पढ़े होंगे, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें। ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, जिसमें p क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। ओके, और q भी एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। लेकिन q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, क्योंकि 0 हो जाएगा तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जैसे हम पूर्णांक लिए थे ना, यहाँ पे पूर्णांक, इसके नीचे 1 होगा, सबके नीचे 1, तो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या हो। तो कोई भी पूर्णांक, 2 पूर्णांक ले लो, एक सेकेंड, कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, जैसे ले लिए हम 5, अब 5 के नीचे कोई भी दूसरी पूर्णांक रख लो, 3। ओके, अगली पूर्णांक -2, इसके नीचे कोई दूसरी पूर्णांक 5, ठीक है। ऐसे ही 3 और 22/7 भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे √2, √3, पाई, √5 ... अब आप बोलेंगे सर 22/7 तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हुई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये परिमेय संख्या हुई। तो दोस्तों बता दें कि एक्चुअल पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, नॉट इक्वल टू 22/7। तो दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल में नहीं होती है, ये पाई की वैल्यू, पाई लगभग साइन है, लगभग होती है 22/7 के। हमें क्वेश्चन में दिया रहता है पाई बराबर 22/7, लेकिन वो केवल कैलकुलेशन आसान के लिए दिया रहता है। दोस्तों अब समझ गए ना होंगे कि पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आइए दोस्तों आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हमें पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे भाग हैं, इसे कर लेते हैं, इसे हम समझने में आसानी होगी, ठीक है, जो हम बचपन से करते आ रहे होंगे। तो दोस्तों 26 में हमें भाग देना है, किसका? 8 का। तो चलिए देते हैं, 8 त्रिक को 24, शेष कितना बचेगा? 2। इसमें भाग देते हैं, 5 चौक को 20, शेष कितना बचेगा? 0। इसमें क्या बात हुई? इसमें तो हम बड़े में छोटे से भाग दे रहे थे, फिर बड़े में छोटे से भाग दे रहे थे, अब इसमें बड़े से छोटे में बड़े से भाग देना है। तो यहाँ पे कैसे होगा? तो दोस्तों क्या हम ऐसे करते हैं, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो क्या हम 8 में 0 का गुणा कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। 8 में 0 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे भाग देंगे, हमें इसमें दशमलव में तो ले जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दशमलव भी नहीं ले जाना है। ओके, तो हम इसमें भाग देंगे, तो 0 बार में 8 शून्य 0, कितना शेष बचेगा? 4। ठीक है, तो क्या दोस्तों इसको हम इस तरह से देखें, इस तरह से लिख सकते हैं इसको ऐसे, 26 बराबर 8 गुणे 3 प्लस शेषफल 2। ठीक, इसको
इसको लिखिए 20 बराबर 5 गुणे 4 इसको प्लस 0। इसको कैसे लिखेंगे? 4 बराबर 8 फिर गुणे 0 फिर धन 4। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। और इसको शेषफल। शेषफल। ठीक, शेषफल। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हम यूज करने वाले हैं, इसको क्या यूज करने वाले हैं? इसको हम ए से डिनोट करेंगे, इसको हम बी से, ठीक है, और इसको हम क्यू से डिनोट करने वाले हैं और इसको आर से। ठीक है दोस्तों, इसको आर से। तो आइए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो, इसको लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल, ठीक है, धन शेषफल। शेषफल। ओके दोस्तों, शेषफल यहाँ तक हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? भाजक को किससे डिनोट किए थे? भाज्य को हम किससे डिनोट किए थे? ए से। तो इसको हम ए लिख सकते हैं और भाजक को बी से, बी गुणे भागफल को क्यू से और शेषफल को धन आर। ठीक है, यही हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की फार्मूला। यही है, इसी पे हमें काम करना है। और दोस्तों यहाँ पे आर इजकल टू आर क्या होना चाहिए? सॉरी, आर क्या होना चाहिए? आर लेस देन होना चाहिए बी से, बी से छोटा होना चाहिए। जब आर छोटा होगा तभी, बी से छोटा होगा तभी आर हमारा शेषफल मिलेगा। क्योंकि अगर बी से बड़ा हुआ आर तो अभी भाग और एक बार और जाएगा, हमें पूरा भाग दिया नहीं है। अगर बी छोटा बड़ा हो गया तो हम तो पूरा भाग दिए नहीं, इसलिए आर छोटा होना चाहिए बी से। ठीक है, और आर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है। आर 0 के इक्वल हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो, 0 लेस देन आर इक्वल टू आर, आर क्या होना है? बी से बड़ा है। आर किसके किसके बीच में होना चाहिए? 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ा हो, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा एक्सेप्शन जो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कराए दो धनात्मक पूर्णांक क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो दोस्तों
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करा दो धनात्मक पूर्णांक बी क्या, ए और बी क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ऐसे से ये सभी संख्याएं ए और बी होना चाहिए। और पूर्ण संख्याएं कराए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हो। क्यू और आर पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट पूर्ण संख्या। क्यू और आर क्या हो सकता है, 0 हो सकते हैं, ठीक है। क्यू और आर 0 हो सकता है। देखो यहाँ पे दिखाया ना, क्यू एक बार 0 हुआ था, यहाँ पे आर भी 0 किए थे, ठीक है। तो क्यू और आर क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। एक शब्द पे जाइए तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा और हम अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया था 0 आर और बी, मतलब आर 0 और बी के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और उसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा ही होगा। ओके, तो दोस्तों आई होप कि अब आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।